हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से हमने रीड किया था। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमने एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 तक। और आज हम अपने एग्जाम्पल को एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। अब से मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैं 2 क्लास और ले चुका हूँ, तो आपको पहले भी देखनी है, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको तभी समझ में आने वाला है। अच्छा, अगर आपको मुझसे समझना है, आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरी चीज़ें बढ़िया तरीके से और समझ में आने लगे, तो आपको लगभग कम से कम 8 से 10 क्लासेस तो मेरी देखनी पड़ेंगी। चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो, आपको समझना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखना है और चैनल पर बने रहना है। तो चलिए, अब मैं आपको एक बार NCERT की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। शो नहीं हो रहा है, चलिए मैं शो कर देता हूँ। देखिए, ये एग्जांपल नंबर 4 है, इसको आज हम यहाँ पर करेंगे। और फिर ये एग्जांपल नंबर 5 है, इसको भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, बोर्ड पे जैसे कि मैंने पहले ही राइट कर दिया है, तो उस चीज़ पे हम नहीं जाते हैं। हम केवल और केवल बोर्ड से ही देखते हैं और अपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूँ इस वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि मैथ करने के केवल 3 ही तरीके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए, क्या पूछ रहा है, क्या मतलब वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है इसको देखिए, और क्या हमें गिवन है इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन में जो भी चीज़ हमें गिवन है। तो हमें गिवन में क्या है दोस्तों, हमें गिवन में मेरे प्यारे बच्चों tan A = 1 गिवन है ना। लेकिन हमने कल जब हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था, परसों इससे पहले जब भी हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था, तो हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि जब भी हम इसमें देखते हैं, देखिए tan A, अगर मैं इस एंगल A की बात करता हूँ तो हमें क्या देखना होगा, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं tan A की बात करता हूँ और इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं देखता हूँ किससे, PBP HHP से, तो इसमें जो tan को रिप्रेजेंट करता है वो सबसे लास्ट वाला रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि tan A हमारा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए tan A की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, tan A की वैल्यू यानी कि क्या दे रखी है, देखिए tan A की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर देखते हैं तो BC, और बेस देखते हैं तो हमारा AB, और हमें tan A की वैल्यू दे रखी थी 1, तो 1 = ठीक है, तो देखिए, तो 1 = BC अपॉन में AB, हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि tan A की तो वैल्यू 1 थी। ठीक है, और अगर tan A की वैल्यू 1 है, BC अपॉन AB है, तो मैं कह सकता हूँ इस AB की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो जो AB है वो हमारा BC के यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं। इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं 1। लेकिन हमसे वो कहता है कि अगर ट्राइंगल ABC में B पे राइट एंगल है और ये वाली सिचुएशन है, तो आप साइन A और कोस A की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो मेरे नंबर हैं सारे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो K है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है दोस्तों AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है भाई, AC का स्क्वायर हमें निकालना है, जबकि हम जानते हैं भाई AB और BC एक ही है, या फिर मैं कह सकता हूँ इन दोनों की वैल्यू K है। यानी कि अगर मैं AC का स्क्वायर निकालता हूँ तो देखिए इसका भी K स्क्वायर और ये भी हमारा K स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा जो ए बी और बी सी है वो दोनों के इक्वल है, ये हमने मान के चला है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल इक्वल वैल्यू मैंने के मान ली, होगी कुछ जो भी होगी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर इसका हटा देता हूँ इसी स्क्वायर, तो इस साइड रूट आ जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों अंडर रूट में 2k²। अब के स्क्वायर, अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये एक प्रॉपर्टी है हमारी, अगर a इंटू बी है तो हम उसको राइट कर सकते हैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। तो यहाँ पर भी हमारा अंडर रूट 2 यहीं पर आ जाएगा और अंडर रूट के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इस ये आ जाएगा के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं के रूट 2। यानी कि हम यहाँ से अपनी ए सी की वैल्यू, अब देखो इस फिगर में आपको दिखाई देता है, तो हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू हमने के मान रखी थी, बी सी की वैल्यू भी हमने के मान रखी थी, और ए सी की वैल्यू भी हमें के की टर्म में ही मिलेगी, मतलब ये मिलेगी हमें के रूट 2। इसको मान लिया हमने के माना था और इसको भी हमने के माना था। चलिए अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं भाई यही है क्या। चलिए अब हमारे पास क्या है कि वी हैव 2 sin a और cos a इज इक्वल टू 1। LHS ले लेते हैं दोस्तों, LHS, तो 2 sin a cos a, सही है। अब देखें 2 sin a की बात करूं तो p अपॉन बी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो sin a होगा वो हमारा p अपॉन बी होगा, ठीक है, और जो cos a होगा, सॉरी p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो cos a होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सही है, ठीक है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ परपेंडिकुलर साइन में, तो परपेंडिकुलर है दोस्तों BC, तो BC अपॉन में, और हाइपोन है हमारा AC मल्टीप्लाई में cos a की वैल्यू बेस मतलब AB, और ये है हमारा AC, वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1 अपॉन, अच्छा देखिए k और k रूट 2 मल्टीप्लाई k और k रूट 2, ये आ गया, k से k कैंसिल दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन रूट 2। अब हम जानते हैं कि जब भी हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2। तो ये आ गया दोस्तों, ऊपर आ गया 2 और नीचे भी आ गया अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया पर, और ये आ गया RHS। यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया और ये हमने देख लिया कि हाँ भाई ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बस अब लास्ट में हम लिख देंगे hence 2 sin a cos a इक्वल टू में 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें P पे हमारा राइट एंगल है और उसने PO की वैल्यू दी है। तो हम पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले गिवन राइट करते हैं, गिवन। तो गिवन में हमें दोस्तों PO की वैल्यू उसने गिवन है और वो है हमारी PO, लिख लीजिए इसको OP लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर उसने गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, और ये गिवन है OQ माइनस के PQ इक्वल टू में 1, सही है भाई। अब अगर मैं यहाँ से केवल और केवल OQ की वैल्यू निकाल दूँ, मतलब किसी PQ की निकाल लीजिए, OQ की निकाल लीजिए, एक की निकाल लेते हैं, OQ की निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव में रह जाएंगी। तो PQ को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो OQ की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ की 1 और PQ इस साइड नेगेटिव था तो इस साइड आके हमारा पॉजिटिव हो गया, सही है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन, इसको बना लो इक्वेशन 1 बनाओ, 1 बना लो, वरना इसको चलो बना लेते हैं 1 और इसको 2, ठीक है। अब आते हैं अपने ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल Q
या फिर ओ पी क्यू लिख लीजिए, क्योंकि हमें तो पी बीच में ही रखना है, ओ पी क्यू। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए दोस्तों। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू में बेस के स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो हमारा ये होगा, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये, इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये। लेकिन हमें उससे नहीं जाना। अच्छा, कोस क्यू कहता है, कोस क्यू और साइन क्यू निकालो, यानी कि हमें इस वाले एंगल को लेना है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा दोस्तों ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी चीजें तो हम भी जानते हैं। अब देखिए ओ पी की वैल्यू तो उसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, लिख लीजिए। तो ये आ गया 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी की वैल्यू दोस्तों 7 थी, तो 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपको यहाँ से बात करते हैं तो देखिए इसका चाहे तो आप ब्रैकेट इसका ओपन कर सकते हैं, वरना मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट ना ओपन करना पड़े और हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से अपनी बच सके तो पी क्यू को इस साइड ले आते हैं। तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी क्यू का स्क्वायर। सही है, और ये आ गया दोस्तों 49। बेहतरीन एकदम। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरी टर्म को ए मान लूँ, इस पूरी टर्म को बी मान लूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ए प्लस करता हूँ तो 1 प्लस पी क्यू, ये हमारा ए हो गया, और प्लस में पी क्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस वाला करता हूँ तो यानी कि 1 प्लस पी क्यू माइनस के पी क्यू और इक्वल टू में 49। सही है, तो पी क्यू से पी क्यू खत्म दोस्तों, यहाँ रह गया 1 प्लस 2 पी क्यू, पी क्यू 2 पी क्यू हो गए, और ये रह गया मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू में 49। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 की तो मल्टीप्लाई हम जिसमें भी करते हैं वही रहता है, यानी कि 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू में 49, और 2 पी क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ गई 49 माइनस के 1 यानी कि 48, और अगर मैं पी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो दोस्तों ये आ गई हमारी 48/2 यानी कि ये आ गई 24। सही है, तो ये आ गई दोस्तों 24 सेंटीमीटर पी क्यू, यानी कि पी क्यू ये आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 24 आ चुकी है तो अब तो हम ओ क्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम कह सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो हमारा 1 प्लस 24 होगा, यानी कि वो 25 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमको सारी चीज़ों की वैल्यू पता चल चुकी है। ये ओ पी 7, पी क्यू 24 और ओ क्यू हमारा आ जाता है 25 सेंटीमीटर। सही है, कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड साइन कोस क्यू। तो पहले साइन क्यू की वैल्यू निकालते हैं। नाउ साइन क्यू क्या होता है दोस्तों, यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये है जिसमें हमने पी लिखा है, यानी कि ओ पी, और हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, ओ क्यू। यहाँ पे लिख देंगे यही जो हमने अभी भी राइट किया था कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ओपी की वैल्यू आ गई हमारी ओपी 7 और ओ क्यू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। सही है, रेशियो है ना, रेशियो तो हमारा रेशियो ही रहेगा, तो इसमें सेंटीमीटर डाल लेते हैं। अब आ जाते हैं कोस क्यू पे। तो कोस क्यू जो होता है वो होता है हमारा कोस थीटा जो होता है नॉर्मल, अगर हम देखते हैं तो वो होता है दोस्तों बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर जो बेस है वो बेस है हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पर ओ क्यू। तो अगर हम वैल्यू देखते हैं तो पी क्यू की वैल्यू है दोस्तों 24,
और इसकी वैल्यू है 25, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे हैंस साइन क्यू इक्वल टू में 7/25 एंड cos क्यू इक्वल टू में जो भी उसकी वैल्यू है 24/25। बस इतना ही आसानी हमारे क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें और वीडियो को देखते रहिए जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना साथ के साथ राइट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप इसको राइट कर लीजिए और फिर मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए 3, 2 और 1, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उसको तो रफ कर दिया है और अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपकी एक्सरसाइज है 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो उसी अंदाज के साथ, उसी जोश के साथ हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे जिससे अभी से पहले हमने जो क्वेश्चन अपने एग्जांपल जितने भी किए हैं, और उम्मीद है मुझे आपको सारे के सारे एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपको राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहीं पे एनसीईआरटी में, फिर हम शुरू की वीडियो में करेंगे और फिर हम एक काम, चलिए ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो मोजा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है बी पे, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करनी है हमें साइन ए कोस ए, और दूसरे पार्ट में हमको साइन सी कोस सी हमको डिटरमाइन करना है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने बोर्ड पे। हो जा फोकस, हो जा 1 सेकेंड दोस्तों, हो जाएगा फोकस, हो गया। तो चलिए अब हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इनको भी उसी अंदाज के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन में मैं यही दे रखा था कि भाई क्वेश्चन में ठीक है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, और ये चीज़ें मैं दे रखी थी और 2 पार्ट में हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो अगर मैं सॉल्यूशन में आता हूँ और जो दोस्तों दे रखा है मैं उसको मैं राइट कर लेता हूँ एक बार। क्या कि भाई एक कहता है कि इन ट्रायंगल ABC उसने गिवन है क्या, AB 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो दोस्तों 7 सेंटीमीटर है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो एंगल B है हमारा वो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कहता है B पे है हमारा, ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं हम A B और C, या फिर A B C कैसे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, सही है। कहता है AB, देखें AB मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहते हैं जो BC है, ठीक है, BC ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बनने को तो इसकी फिगर फिर ऐसी करनी चाहिए थी, है ना, क्यों, क्योंकि ये तभी ऐसा होगा 24 सेंटीमीटर और ये 7 होगा तभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझना ही है हमें। तो समझता हूँ मैं स्टैंडर्ड फिगर के साथ भी सकते हैं, बस हमको क्या करना है, हमको ये मान के चलना है कि हाँ ये 24 है 7 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने बोल ही दिया है ना। तो बाय पाइथागोरस इन बोल देते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम तो अगर हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखिए AC का स्क्वायर, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, मैटर ही नहीं करता, चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो,
हमें तो बस ये पता है कि जो हाइपोटेनस है वो उसका स्क्वायर इक्वल होता है दोनों के स्क्वायर के प्लस के। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसमें जो ए सी का स्क्वायर होगा वो दोस्तों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। बिल्कुल सही बात है। और मुझे इसमें निकालना भी यही है। तो अगर मैं यहाँ से ए सी निकालता हूँ तो ये रूट लग जाएगा इस पर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखें ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 24 है, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट में 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको ऐड किया तो हमें मिल गया 625। अब 625, अब देखिए ये ए सी डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमको क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना होगा इसका, पॉजिटिव इसका रूट्स लेना होगा। यानी कि जो ए सी की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ए सी इक्वल टू में रूट 625 आया है तो हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। यानी कि ए सी जो आ जाएगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 25 सेंटीमीटर। बस इतनी ही बात हमें इसमें करनी थी। अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है एंगल ए के रेफरेंस में। तो बोलेंगे विद रेफरेंस टू एंगल ए। तो एंगल ए के रेफरेंस में अगर मैं देखता हूं तो देखिए इस एंगल ए के रेफरेंस में तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, तो जो हमारा दोस्तों बी परपेंडिकुलर होगा देखें इसके रिलेट में परपेंडिकुलर होगा हमारा बी सी, यानी कि बी सी, और वो हो जाएगा दोस्तों कितना 7 सेंटीमीटर। मैं बात करूं बेस की, तो वो बेस हो जाएगा ये ए बी, यानी कि ए बी, और वो है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। और अगर बात करें हाइपोटेनस की तो वो तो हम जानते ही हैं, हाइपोटेनस यानी कि ए सी, और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि ये आएगी 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना था इसमें साइन ए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिख देते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर यानी कि दोस्तों बी सी और हाइपो यानी कि ए सी, और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 7/25 सेंटीमीटर, मतलब जो भी है। ठीक है, निकाल देते हैं कोसे क्या होता है, कोसे होता है दोस्तों कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है हमारा, यहाँ पर बेस है हमारा ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 25। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका, साइन ए और कोसे की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो रेफरेंस एंगल होगा वो एंगल ये होगा, और रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। रेफरेंस एंगल और एंगल 90 डिग्री को मिलाने वाली लाइन होती है बेस, और ये होती है हाइपोटेनस। यानी कि हम लिख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू एंगल सी। तो इस एंगल सी के रेफरेंस में हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारा इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा जहां पर ए बी हमारा पहले बेस था। यानी कि इसमें बोल देंगे कि परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बेस जो इस बार होगा बेस हो जाएगा ये BC, और BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर। लेकिन हाइपोटेनस तो हमारा बदलता ही नहीं है, तो हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा। हाइपोटेनस AC, और AC आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब निकाल देते हैं साइन सी, वो तो हम जान ही चुके भाई यही होगा। तो साइन सी
साइन सी हमारा दोस्तों होगा, इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू हमारी 24 और ए सी की वैल्यू हमारी 25। आगे साइन सी की वैल्यू अब निकाल देते हैं। कोस सी की वैल्यू बिल्कुल आसान है, जैसे हमने पहले किया, बस चीजें ही तो बदल गई। यानी कि कोस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच, यानी कि इसमें हमारा बेस अपॉन एच, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी अपॉन में ए सी आ गया दोस्तों हमारा बी सी अपॉन में ए सी। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई। तो आपको देख के अच्छा लगा होगा कि आपको ये हर चीज़ तो समझ में आई है कि हम किस तरीके से रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, कैसे हमारे परपेंडिकुलर और हमारे बेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से हम अपने इन रेफरेंस एंगल के साथ लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए यहीं पे हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी लिख देंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, और जो हमारा कोस थीटा होता है वो दोस्तों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सही है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी ये वीडियो आए और आपकी तब भी क्लास हो तो आपको तुरंत पता लग जाए और आप सबसे पहले और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको सीक्वेंस में रख सके। तो अगर मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है 9th क्लास में और आप चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, तो आप उसको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं जब वो 10th में आएगा। और अभी फिलहाल में आप अपने जो भी स्टडी ग्रुप हैं आप उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके और पेपर से पहले वो अपने डाउट को क्लियर करके इन चीज़ों को आसान बना सके।